हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और यस और नो सेशन लेकर विद अ डाउसिंग बोर्ड एंड साथ ही साथ मैं एक एंजल गाइडेंस भी पुल आउट करूंगी इस डेक से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 एंजल नंबर्स रखा है। ओके, एंजल नंबर 111, एंजल नंबर 222, एंजल नंबर 333, एंजल नंबर 444, एंजल नंबर 555 एंड लास्टली एंजल नंबर 666। तो यहाँ से आपको एक एंजल नंबर चूज करना है। मैं वो भी बता देती हूँ कि कैसे चूज करना है। जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, आप जिस क्वेश्चन के लिए आप बहुत दिनों से कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो या फिर यस और नो जानना चाहते हो मदर यूनिवर्स से, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करके दिमाग में 3 बार रिपीट करने के बाद ही एक एंजल नंबर आपको चूज करना है इंट्यूटिवली। एक क्वेश्चन के लिए एक ही एंजल नंबर आप चूज करोगे, ठीक है। अगर आपके मन में 2 क्वेश्चंस हैं तो 2 क्वेश्चन को अलग से फ्रेम आउट करके दिमाग में 3 बार रिपीट करके 2 अलग अलग एंजल नंबर्स चूज करना है, ठीक है। तो चूज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको नंबर सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिलेगा। उस टाइम कोड के जरिए आप एक एंजल नंबर सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको टाइम कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस टाइम कोड के जरिए आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यस, अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हो मुझे उस मेल आईडी में, या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली एक मैसेज भेज सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। अगर रिप्लाई आने में लेट हो जाए तो समझ जाना कि फिलहाल के लिए स्लॉट्स खाली नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 चूज़ किया है तो यस, यहाँ पे देख लेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए यस आता है या नो आता है। ये जनरल रीडिंग है एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कोई भी हो, आप वेलकम्ड हो, आप देख सकते हो और कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं। आई होप कि जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो अभी उसको अच्छे से फ्रेम करने के बाद ही आपने ये एंजल नंबर चूज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन के लिए मदर यूनिवर्स हाँ बोलती है या ना। लेट्स सी। गाइज, आप लोगों के लिए आ रहा है यस, ठीक है। यस, आप लोगों के लिए आ रहा है यस। चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स देना चाहती है आप लोगों को विद दिस यस। चलिए डिवाइन हीलिंग, वाओ, आ रहा है आपके लिए डिवाइन हीलिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कोई भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे या फिर कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि
हर एक साइड से आप हील होने वाले हो, ठीक है। एंड एज आप हील होने वाले हो, आपके लिए मदर यूनिवर्स एक हीलिंग एनर्जी भेज रही है, ठीक है। तो आप हील हो रहे हो एंड साथ ही साथ आपके हर एक साइड हील हो रहा है, ठीक है। यस, यहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चन किया था, ठीक है। सी मैं ये रीडिंग नैरो नहीं कर रही हूँ। ये क्वेश्चन ये जो यस आया है, ये आप लोग करियर के लिए भी पूछ सकते हो, आप लोग रिलेशनशिप के लिए भी पूछ सकते हो, बट ऐसी गाइडेंस आ रहा है तो इसीलिए मुझे एक मैसेज मिल रहा है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे किसी ने लव रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड, ठीक है, मैरिज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने किया है एंड रिसेंटली आप कोई तो अपने पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, वो रिलेशनशिप हील होने वाला है, ठीक है। आप और आपके पार्टनर एक फिर से रीयूनियन में आ सकते हो, ओके। या फिर अगर जो भी एरिया, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, मैंने बताया ना कि नैरो नहीं करूंगी मैं ये रीडिंग, अगर कोई भी एरिया रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो, ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उस प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ वो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक डिवाइन हीलिंग आपके लिए आ रही है, ठीक है। आप बहुत जल्द हील होने वाले हो, ठीक है। जिस एरिया में अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर कंफ्यूजन आपको दिखाई दे रहा है, उस एरिया से कंफ्यूजन हट जाएगा, वो एरिया हील हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो लव एरिया हो, चाहे वो करियर एरिया हो, वो एरिया हील होने वाला है, ठीक है। आपका आप खुद हील होने वाले हो एंड जब हम खुद हील होते हैं ना, तो हमारे हर एक साइड से सब कुछ हील होना शुरू हो जाता है, राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्य है गाइज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो और यहाँ से आप कंफर्मेशन ढूंढ रहे थे एंजल नंबर 111 चूज करके कि आप वो जो भी आपके दिमाग में है अगर वो शुरू करना चाहते हो, तो आप अगर मदर यूनिवर्स से पूछ रहे थे कि वो शुरू करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो आइडियाज, जो टैलेंट्स आपको दिया गया है, एक्चुअली वो मदर यूनिवर्स के गिफ्ट्स है, ठीक है। तो यस, बेशक आपको शुरू करना चाहिए, ठीक है। आप शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हो या फिर जिस मुकाम पे खुद को देखना चाहते हो, जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, उसको जिस मुकाम पे आप देखना चाहते हो, वहां पे आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हो, ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो यस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो यस आ गया, आप लोगों के लिए कंफर्मेशन आ गया कि बेशक आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, उसके लिए भी यस आ गया, हीलिंग आ रही है, ठीक है। हर एक साइड से आप हील हो रहे हो, ठीक है। ओके एंड यस, अगर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए यस आ गया ना, तो अभी थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा यस और नो रीडिंग देखते हो एंड यही क्वेश्चन आप हर बार पूछते रहते हो। अगर आप लोगों में से ऐसा कोई है तो मैं बता दूं कि ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एक बार आपको यस मिल गया ना, तो बस उस पर बिलीव रखो एंड थोड़ा सा शांत हो जाओ, ओके। एंड थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखो। अगर मदर यूनिवर्स ने आपको यस बोल दिया, अगर यस का एक कंफर्मेशन आपको दे दिया मदर यूनिवर्स ने, तो उस पर भरोसा रखो एंड थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाओ, ठीक है। मदर यूनिवर्स ने हाँ बोल दिया, तो जो भी क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन के लिए आप कंफर्मेशन ढूंढ रहे थे, उसके लिए हाँ ही है, ठीक है, वो हो जाएगा, ओके। तो थोड़ा सा शांत रहो, ठीक है। इतना एंशियस नहीं होना है, इतना इमोशंस को इतना हावी होने नहीं देना है, ओके। थोड़ा सा शांत हो जाओ। ब्यूटीफुल गाइडेंस आया है गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। शॉर्ट एंड स्वीट येस और नो सेशन था ये आप लोगों के लिए। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 222 सेलेक्ट किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पर देख लेंगे कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए यस आता है या नो आता है, एंड साथ ही साथ आपके लिए एंजल गाइडेंस भी पुल आउट करेंगे। बट आई होप कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसको अच्छे से फ्रेम आउट करके दिमाग में 3 बार रिपीट करने के बाद ही इंट्यूटिवली आपने एंजल नंबर 222 सेलेक्ट किया है, ओके। आई एम सॉरी।
चलिए फिर देखते हैं कि उस क्वेश्चन के लिए मदर यूनिवर्स हाँ बोलती है या ना। चलिए देखते हैं। गाइस आप लोगों के लिए आ रहा है मे बी, ठीक है, विच मीन्स पॉसिबली। ओके, मतलब अभी एक क्लियर कंफर्मेशन मदर यूनिवर्स नहीं देना चाहती है आप लोगों को, तो इसीलिए मदर यूनिवर्स बोल रही हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन था उसके लिए वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। इट्स अ मे बी फॉर यू गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, मदर यूनिवर्स क्या गाइडेंस भेज रही हैं आपके लिए। हायर लर्निंग, ओके ओके। सी यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आई डोंट नो कि क्या क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, ठीक है, क्योंकि एज मैं नैरो नहीं करूँगी ये रीडिंग, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपने पूछा है वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, कोई भी एरिया रिलेटेड हो, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उस जो भी वो एरिया है ना, चाहे वो रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, करियर रिलेटेड हो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और आप वेट करिए, ठीक है। थोड़ा सा और आप खुद पर काम कीजिए एंड थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ओके। थोड़ा सा और आपको सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके अंदर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत मैच्योर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी मैच्योरिटी आपके अंदर है ना, उस मैच्योरिटी को काम पे लगाओ, ठीक है। आपने बहुत ज़िंदगी से बहुत आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, शायद उस एक्सपीरियंस को काम पे लगाओ एंड कहीं ना कहीं अगर आपके एक्सपीरियंस से आपको कुछ कुछ फील हो रहा है, अगर आपको कुछ भी अगर आपको आपके एक्सपीरियंस से आपको ये लग रहा है कि ये करना गलत है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उस एक्सपीरियंस को बिलीव करो, ठीक है। अगर आपके एक्सपीरियंस आपको बोलते हैं कि शायद ये गलत है, तो वो गलत है, ऐसे बिलीव करना है, ठीक है। अगर आपके एक्सपीरियंस से आपको लगता है कि ये चीज़ या फिर ये डायरेक्शन सही है, तो उस पर बिलीव करो कि हाँ वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, शायद धक्के खा के, ठीक है, फेलियर्स को मीट करके आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, ओके। अभी उस एक्सपीरियंस को काम पे लगाना है, ठीक है। अभी जिस क्वेश्चन के लिए भी आप कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो ना, उसके लिए शायद मे बी इसीलिए आया है क्योंकि अभी उसके लिए क्लियर आंसर आपको नहीं मिलना है, ठीक है। उसके ऊपर आपको और ज़्यादा स्टडी करना है, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स ये चाहती है कि आप डिसाइड करो, आप खुद डिसाइड करो, अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करके, डिपेंड करके आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ठीक है, ओके। आपको क्या लग रहा है वो थोड़ा सा आपको देखना है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको क्या करना है, ये आपको पता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके एक्सपीरियंसेस से आपको पता है, आपके इनर जो आपके अंदर बहुत विजडम है, ठीक है, बहुत रिच विजडम है। तो उस विजडम से आपको पता है कहीं ना कहीं, एंड आप जो ये कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हो, मदर यूनिवर्स इसीलिए आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं नहीं दिया मदर यूनिवर्स ने आप लोगों को, इसीलिए क्योंकि मदर यूनिवर्स जानती है कि आपके अंदर जो विजडम है, उस विजडम के थ्रू आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप बिलीव नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डियर आपको बिलीव करना है, ठीक है।
जो भी आपके इनर विजडम आपको गाइड करे या फिर जो भी आपके एक्सपीरियंसेस से आपको लग रहा है वही सही है। शायद आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, इस पर बिलीव करना, बिलीव करके एक स्टेप लेना या फिर बिलीव करके कुछ डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इमैच्योर बिहेवियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर कुछ लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है, ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पता है, ठीक है, बहुत कुछ पता है। जो भी रिलेटेड आप जिस एरिया रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया था उस एरिया रिलेटेड आपको बहुत कुछ पता है, ठीक है, आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है उस एरिया रिलेटेड, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ एरिया हो, ठीक है। आपको अगर कुछ लग रहा है तो उस पर डिसीजन लेना है, उस पर बिलीव करना है एंड उसी पर आपको चलना है। ओके आप अगर मदर यूनिवर्स से कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो तो मदर यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि खुद से पूछो, खुद के एक्सपीरियंसेस से पूछो, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो दैट्स ऑल फॉर यू स्वीट एंड शॉर्ट येस और नो सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस छोटा सा रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 333 सेलेक्ट किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि मदर यूनिवर्स क्या कहती है, हाँ कहती है या ना कहती है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए देख लेंगे। तो यस, ये जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, आप कोई भी हो आप देख सकते हो, ये रीडिंग आप वेलकम्ड हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। आई होप कि जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो यहाँ पे, उसके लिए ऑलरेडी आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करके 3 बार दिमाग में रिपीट करने के बाद ही इंट्यूटिवली ये एंजल नंबर 333 चूज़ किया है। तो फिर चलिए देखते हैं मदर यूनिवर्स क्या कहती हैं आप लोगों के लिए। Let's see. गाइज आप लोगों के लिए आ रहा है यस, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है उसके लिए यस आ रहा है। अभी देखेंगे कि क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स भेज रही हैं आप लोगों के लिए। ओके लेट्स सी। लाइट एक्टिवेशन, ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपके जो इनर वॉइस है, ठीक है, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी, ठीक है। तो आप कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी आंसर, कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हो खुद से पूछो, क्योंकि इस समय आपकी जो इनर वॉइस है, इनर गाइडेंस है, वो बहुत बहुत लाउड है एंड क्लियर है, ठीक है। आपको जो भी अंदर से कॉलिंग आती है ना, उस पर बिलीव करो, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो इनर वॉइस है उसके थ्रू मदर यूनिवर्स या फिर जिनको भी आप मानते हो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो इनर वॉइस है उसको अच्छे से सुनना है, उसके साथ कम्युनिकेट करते जाना है ऑलवेज, ठीक है, एक कम्युनिकेशन में रहना है आपकी इनर गाइडेंस के साथ, इनर सेल्फ के साथ, इनर वॉइस के साथ। ओके अगर आपकी इनर वॉइस आपको कुछ कह रही है एंड उस पर आप बिलीव नहीं कर रहे हो या फिर ओवरलुक कर रहे हो, तो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करो कि आप लोग ओवरलुक कर रहे हो एंड उसको रेक्टिफाई करो, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हो, ठीक है। मदर यूनिवर्स, मुझे इस कार्ड से ये दिख रहा है कि कोई ना कोई साइन मदर यूनिवर्स आपको दे रही है, ठीक है।
चाहे आप कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा हो, ठीक है, बट फिर भी मुझे दिख रहा है कि कोई तो साइन आपको मिल रहा है मदर यूनिवर्स से या फिर हायर पावर से, लेकिन आप उस साइन को, और वो साइन ना ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके अंदर से आ रहा है वो साइन, ठीक है। आपकी इनर वॉइस बहुत लाउड एंड क्लियर चिल्ला चिल्ला के कुछ बोलना चाहती है आपसे, लेकिन फिर भी आप सुन नहीं रहे हो एंड आप ओवरलुक कर रहे हो, ठीक है, आप रिजेक्ट कर रहे हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज प्लीज आपकी इनर वॉइस को सुने आप लोग। यहाँ पे ये गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है कि कुछ ना कुछ साइन आपको मदर यूनिवर्स भेज रही है, तो थोड़ा सा आपकी इनर वॉइस सिक्स्थ सेंस जो होती है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, इंट्यूजन पे थोड़ा सा ध्यान दो। एंड आपकी इनर वॉइस कुछ सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही नहीं है, लेकिन आप लॉजिक लगा रहे हो तो लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही है, लेकिन इनर वॉइस इनर कॉलिंग आपसे ये बोल रही है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही नहीं है, तो उस पर बिलीव करो, ठीक है। अगर आपकी इनर वॉइस एक करियर पाथ की तरफ आपको पुल कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि उस करियर पाथ में जाना मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना, और फिर लोग क्या कहेंगे, सब मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी इनर वॉइस बोल रही है कि वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, तो आपको वहीं पर जाना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, ठीक है। एंड अगर आप कोई तो क्रिएटिव फील्ड में हो, ठीक है, आप सिंगिंग करते हो या फिर डांसिंग करते हो या फिर आप आर्टिस्ट हो, हीलिंग फील्ड में हो, ठीक है, आप लाइट वर्कर भी हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो सकते हो, एंड आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अगर स्पिरिचुअल फील्ड में इन्वेस्ट करें खुद को तो लोग क्या कहेंगे, ये करियर शिफ्ट, अगर आप करियर पाथ चेंज करना चाहते हो और आप बहुत बहुत सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ठीक है, उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, बहुत ओवर थिंकिंग अगर आपके अंदर चल रही है ना, तो यहाँ पे आपको मदर यूनिवर्स बोल रही है कि जो भी आप करियर पाथ में जाना चाहते हो, ठीक है, आपके अंदर के जो टैलेंट्स है, जो पोटेंशियल है, वो मदर यूनिवर्स ने गिफ्ट किया है, ठीक है, तो उसको पहचानो एंड आप अपनी जो इनर कॉलिंग है ना उसकी तरफ आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, क्योंकि वो कॉलिंग एक्चुअली मदर यूनिवर्स की कॉलिंग है, ओके, उसको पहचानो। एंड अगर आप कुछ भी करने से पहले बहुत बहुत सोच रहे हो ना, करियर रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्लीज़ उस करियर पाथ को चूज करो, क्योंकि उसके लिए ही आपको यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। एंड अगर आप लोग लाइट वर्कर बनना चाहते हो और दूसरों को लाइट दिखाना चाहते हो, तो प्लीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज़ आप वो कर सकते हो, ठीक है, आप स्टार्ट करो, ओके। एंड मोस्टली मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ ये दिस इज़ द हाई टाइम कि आप लोग अपने इनर वॉइस को सुने, क्योंकि आपकी इनर वॉइस के थ्रू मदर यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहती है, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं बहुत दिनों से आप लोग इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है मदर यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइन या फिर कुछ टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं हायर पावर, ठीक है, आपकी इनर वॉइस के थ्रू, जो कि आप नहीं सुन रहे हो एंड आप मैसेजेस मिस आउट कर रहे हो, ठीक है, जो भी मैसेज आप ऊपर से डाउनलोड हो रहा है ना आपके अंदर, आप मिस आउट कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज की इनर वॉइस की आवाज़ सुनो, बिकॉज योर इनर वॉइस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि आपको ये छोटा सा स्वीट सा यस और नो सेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ये अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 444 चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए क्या आता है, यस आता है या नो आता है। बट यस, मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कोई भी हो आप देख सकते हो, आप कभी भी देख सकते हो ये रीडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आई होप कि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछना है उस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम आउट करके दिमाग में 3 बार रिपीट करने के बाद ही ये एंजल नंबर 444 आप लोगों ने चूज़ किया है। तो लेट्स सी कि मदर यूनिवर्स क्या कहना चाहती है, यस या नो।
गाइज आप लोगों के लिए आ रहा है मे बी, ठीक है, आप लोगों के लिए आ रहा है मे बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आप लोगों ने पूछा है उसके लिए आ रहा है मे बी। चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस भेज रही है मदर यूनिवर्स आप लोगों के लिए। कॉस्मिक गेट अवे, वाओ। तो अगर आप लोग कोई तो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड यहाँ पे आप लोग देखने आए थे कि आपका मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल हो रहा है या नहीं, या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है, कुछ भगवान से मांग रहे थे आप एंड आप यहाँ पे चेक करने आए थे कि जो भी आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आउटकम पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, मतलब रिवॉर्ड पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि कब मिलेगा वो, कब मिलेगा वो, क्यों नहीं अभी तक मिल रहा है। इतना कुछ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, हम लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, हम लोग हार्डवर्क दे रहे हैं, हम लोग खुद से बहुत कुछ एनर्जी, टाइम एंड सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से क्यों कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मे बी इसीलिए आया है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही रिवॉर्ड पे फोकस कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा ही आउटकम पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो आप, जो भी आप लोग मांग रहे हो ना या फिर चाहते हो ना, ठीक है, भगवान से प्रे कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस आउटकम के लिए, उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, ओके, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, और इसीलिए शायद आया है मे बी आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है किसी कुछ एनर्जीज है, अगर आप लोग वो एनर्जी मेंटेन करते हो तो जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग ये एनर्जी मेंटेन नहीं करते हो तो भाई वो नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो कौन सी एनर्जीज आपको मेंटेन करनी है, आपको आपके जो थॉट्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखना है आपके थॉट्स, आपको अवेयर रहना है कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपके थॉट्स फिलहाल के लिए बहुत बहुत पावरफुल हैं, ठीक है, आप जो भी सोचोगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ऐसे सोचते हो कि मैं तो बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिल रहा है, तो वो नेगेटिव है, ठीक है, वो चीज़ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सोचते सोचते सच में वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन सच में बदलता है, ठीक है। तो नंबर 1 तो ये है कि आपको बहुत बहुत पॉजिटिव सोचना है, अवेयर रहना है कि क्या सोच रहे हो आप लोग, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज कि आउटकम पे या फिर रिवॉर्ड पे कभी भी डिपेंड नहीं करना है, ठीक है, रिवॉर्ड के बारे में कभी भी नहीं सोचना है, आउटकम के बारे में कभी भी नहीं सोचना है। आपका काम है कि आप कितना कर सकते हो इस सिचुएशन में, कितना दे सकते हो इस सिचुएशन में, एंड उसके बाद मैनिफेस्ट करना। एनर्जीज आपको क्या चाहिए, एनर्जीज यूनिवर्स तक भेजना, उसके बाद का प्रोसेस मतलब प्रोसेस के ऊपर आपका कोई हाथ नहीं है, ठीक है। एंड आप अगर बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड के बारे में सोचते हो तो वो भी गलत है। अगर आउटकम पे आप लोग बहुत अटैच्ड हो जाते हो, रिवॉर्ड के बारे में सोचते हो, तो मैनिफेस्टेशन सच में बदलने में बहुत टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि आप अटैच हो रहे हो, ओके। अटैच नहीं होना है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अटैच नहीं होना है, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको अगर मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्ट करते जाओ, लेकिन बिल्कुल भी आउटकम या रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचना है। इसी अगर मैनिफेस्ट की बात नहीं है, अगर कोई भी एरिया में आप बहुत दे रहे हो एंड बहुत दिनों से आप सोच रहे हो कि आपको रिटर्न में क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि रिवॉर्ड के बारे में सोचना आपका काम नहीं है डियर। आपका काम है आप बस पॉजिटिव रहो, कितना आप दे सकते हो, जहाँ पर भी आपको देना है या फिर जिस एरिया से आपको कुछ चाहिए वहाँ पर आप कितना दे सकते हो वो देखो, आप कितना दे रहे हो वो देखो।
रिटर्न में क्या मिलेगा ये भगवान को डिसाइड करने दो, ठीक है, क्योंकि भगवान हर एक चीज़ का हिसाब रखते हैं और रिटर्न में आपको उतना ही मिलेगा जितना आप दे रहे हो, ठीक है। जो भी आपने मांगा है भगवान से, सी यहाँ पे लिखा है मिरेक्युलस चेंजेस आर ऑकरिंग। तो यस, अगर आप लोग ये एनर्जीज मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, अगर ये एनर्जीज आप मेंटेन करते हो, इन फ्यूचर आपको वही चीज़ मिलेगा जो आपने भगवान से मांगा है या फिर मांगते आ रहे हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है एंड पॉजिटिव रखना है थॉट्स को, ठीक है। अवेयर रहना है कि कैसे आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, एंड थोड़ा सा लेट गो करना सीखो। मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, एंड ऐसी एक एनर्जी में रहना है आपको कि वो मिल जाए तो भी ठीक है, मतलब ये चीज़ मिल जाए तो भी ठीक है, या फिर नहीं मिले तो भी ठीक है। ओके, वी आर होल विद इन आर सेल्स, ऐसी एक एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। अगर इस एनर्जी में आप लोग रहते हो तो फिर देखो जो भी आपको चाहिए था वो सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए शायद मे भी आया था आप लोगों के लिए कि अगर ये एनर्जीज आप लोग मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ मुझे दिख गया कि आपकी एनर्जीज में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद एक क्लियर कम्युनिकेशन या सॉरी एक क्लियर कन्फर्मेशन, एक क्लियर येस आपके लिए नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि आपके एनर्जीज में प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर जो भी चीज़ आपने पूछा है, अगर उस चीज़ को हासिल करना है, ठीक है, तो आपको एनर्जीज मेंटेन करना है डियर, ठीक है। तो फिर जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करो, ओके, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करोगे अच्छे से, सही से, मैंने जो अभी बोला वैसे अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, आउटकम पे फोकस ना करके, तो आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए था। मिरेक्युलस चेंजेस आ रहा है आपके लिए, आ जाएगा आपके लिए, अगर आप ये एनर्जीज मेंटेन करते हो, ठीक है। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये छोटा सा स्वीट एंड स्मॉल यस और नो सेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे देख लेंगे कि आप लोगों के लिए यस आता है या नो आता है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कोई भी हो कभी भी देख सकते हो ये रीडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप कि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछना है उस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम आउट करके दिमाग में 3 बार रिपीट करने के बाद ही आपने एंजल नंबर 555 इंट्यूटिवली चूज़ किया है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए, यस या नो। गाइस, आप लोगों के लिए आ रहा है नो, ठीक है। आप लोगों ने जो भी पूछा है उसके लिए आ रहा है नो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस भेज रही है मदर यूनिवर्स। फेथ, ओके ओके। आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है, चीज़ों पर। शायद आप जो अभी मांग रहे हो भगवान से वो शायद आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो, ठीक है, या फिर इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो एंड आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन इश्यूज़ से या फिर प्रॉब्लम से आप निकल नहीं पा रहे हो, या फिर निकलना चाहते हो लेकिन आपको कोई वे आउट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है। आप शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में आ गए हो, ठीक है, एंड नेगेटिव थिंकिंग की वजह से और ज़्यादा नेगेटिविटी हो आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों के लाइफ में जितना नेगेटिव हो रहा है उससे कई ज़्यादा नेगेटिविटी आप
आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर इनटू नेगेटिव एनर्जीज। आप बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में आ गए हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी खुद के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई मुझे दिख रहा है कि आपके साथ और भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना, जो भी, वहाँ से अच्छाइयों को ढूंढो, ठीक है। जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वहाँ से क्या अच्छा है वो ढूंढो, ठीक है। लेसन क्या दिया जा रहा है वो ढूंढो, ओके। क्या यहाँ से आपको सिखाया जा रहा है वो ढूंढो। ऐसा आपको इस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। शायद आपको अभी वो चीज़ नहीं दिख रहा है, शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा क्या है। मुझे हर दिन रोना पड़ रहा है, मुझे हर दिन दर्द में रहना पड़ रहा है, तो इसमें क्या अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको नहीं पता डिवाइन प्लानिंग के बारे में, ठीक है। आपको क्या मिलने वाला है इन फ्यूचर आपको नहीं पता है, तो थोड़ा सा भरोसा रखो। जो भी आपको मिल रहा है ना उसको एक्सेप्ट करो। जो भी सिचुएशन में या फिर हालत में आप अभी हो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो एंड ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड आप कैसे फील कर सकते हो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना वहाँ से आपको अच्छाइयों को ढूंढना है, ठीक है, कि यहाँ से एटलीस्ट क्या अच्छा हो रहा है, ठीक है। मैं रो तो रही हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो अच्छे के लिए हो रहा है, ये वो ढूंढना है आपको। क्योंकि आपको यहाँ पे बिलीव रखने के लिए बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप रो रहे हो आज या फिर अगर आप परेशानियों में हो आज, तो ये भगवान ही करवा रहे हैं, राइट। और भगवान जो करवाते हैं वो कभी भी बुरे के लिए नहीं होता है, राइट। हम लोगों के अच्छाइयों के लिए ही होता है ये, ठीक है। हमारे अच्छे के लिए ही सब कुछ भगवान करते हैं, तो उस अच्छे पर भरोसा रखना है, ठीक है। आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट करना है भगवान पर कि भगवान ने अगर हमको रुलाया है तो एक दिन भगवान ही हमको हंसाएंगे, ओके। अगर भगवान अभी हमको बुरे दिन दिखा रहे हैं तो अच्छे दिन भी वो ही हमारे ज़िंदगी में लाएंगे। ऐसी एक एनर्जीज में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो तो प्लीज़ उससे निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत लैकिंग एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा लैकिंग एनर्जी में हो। मेरे पास ये नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलता है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ ही हमेशा सब बुरा करते हैं, भगवान भी बुरा करते हैं, भगवान भी सुनते नहीं हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। इस एनर्जी में अगर आप लोग हो तो प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। जितना अबांडेंट आप फील करोगे उतना ही अबांडेंस आप अट्रैक्ट करोगे, मैं ये बता दूँ, ठीक है। आज अगर आप अबांडेंट फील करते हो, आज अगर आप लोगों को लगता है कि ठीक है मेरे पास अभी के लिए ये नहीं है लेकिन जो है बहुत है, ओके। जिस दिन से आप ये फील करना शुरू कर दोगे ना, आप देख लेना उस दिन से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। आपको वो हर एक सक्सेस, वो हर एक अबांडेंस जो भी आपने भगवान से मांगा है वो सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। भगवान बस आपको यही सिखाना चाहते हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो भी आपको फेथ रखना है भगवान पर या फिर खुद पर या फिर हायर पावर्स पर, ठीक है। अगर आप बुरे दिन देख रहे हो तो भी आपको भरोसा रखना है कि आज मैं बुरे दिन देख रहा हूँ या फिर आज मैं बुरे दिन देख रही हूँ, लेकिन एक दिन आएगा जब मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपको चाहिए वो शायद आपको नहीं मिल रहा है, ओके। और आप बहुत बहुत दुखी हो, दर्द में हो, आपको पेन मिल रहा है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेल रहे हो, ठीक है। अपने अंदर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज को पाल रहे हो, उसको हटाओ। उसको जब तक आप नहीं हटाओगे आपको सामने से अच्छा कुछ भी आता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो खुद पे ट्रस्ट करो कि आप अच्छे हो, तो आप अगर अच्छे हो तो अच्छे के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये एक साइकिल है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे एक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि फेथ रखो। कुछ भी हो रहा है आपके साथ अभी के लिए फेथ रखो, इतना ज़्यादा फेथ रखो कि ये जो नो आ रहा है ना आपके लिए ये यस में बदल जाए, ठीक है। अगर आपको यस सुनना था तो, ठीक है। और अगर आपको नो सुनना था तो वेरी गुड, आपने फेथ रखा, आपको वही मिला जो आपको चाहिए था, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप
कि आपको ये छोटा सा स्मॉल सा येस और नो सेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 666 चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए यस आता है या नो। बट उसके पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कोई भी हो आप देख सकते हो ये रीडिंग, आप कभी भी देख सकते हो ये रीडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। आई होप कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछना है उस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम आउट करके 3 बार दिमाग में रिपीट करने के बाद ही ये एंजल नंबर 666 चूज किया है आप लोगों ने। लेट्स सी देन। गाइज आपके लिए आ रहा है पॉसिबली, ठीक है, मतलब मे बी, ओके, आपके लिए आ रहा है मे बी गाइज। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। ओ मैं ये क्यों हटा रही हूँ सॉरी गाइज। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी कि जो भी आप लोगों ने पूछा है उसके लिए आ रहा है मे बी, मतलब कोई क्लियर कंफर्मेशन मदर यूनिवर्स अभी के लिए फ़िलहाल के लिए नहीं देना चाहती है। मदर यूनिवर्स तो कुछ बोलना चाहते हैं, देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि आया है मे बी। ओके तो भाई आप लोग इस एनर्जी में हो इसीलिए आया है मे बी। तो डिवाइन एल्केमी आया है आपके लिए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ऑब्स्टकल्स, अगर आप वर्स्ट के सिनेरियोज, अगर आप चैलेंजेस, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, जो इश्यूज आप फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, या फिर जो भी वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में अगर आप बहुत बहुत सोचते हो एंड जो आपको चाहिए उस पर फोकस करने से ज़्यादा आप इस पर फोकस करते हो कि वो मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बोला जाता है कि अगर इस एनर्जी में आप बहुत देर तक रहे डियर, तो जो भी आपको चाहिए वो वैसे भी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए भाई आपको जो भी चाहिए, वेट, ये लाइट क्यों, ठीक है गाइस, यस। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी कि अगर इस एनर्जी में आप लोग बहुत देर तक रहे गाइस, तो मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि जो भी आपको चाहिए वो वैसे भी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये मे बी को यस में बदलना है, ठीक है, या फिर जो भी जिस आंसर में आप बदलना चाहते हो इस मे बी को, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ पर फोकस करना है जो आपको चाहिए। अगर आप उस चीज़ पर फोकस ना करके चैलेंजेस पे फोकस करते हो कि मुझे इतना ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं, या फिर मुझे इतना चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, मुझे इतना इश्यूज फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, या तो फिर कुछ नेगेटिव सोचते हो, या फिर वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करूँगी मैं, या फिर क्या करूँगा मैं अगर ये मुझे नहीं मिला, ठीक है। जो आपको जो चाहिए उसके ऑपोजिट
अपोजिट सोच के अगर आप लोग बहुत डर जाते हो, एंशियस फील करते हो, तो वो ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कहीं ना कहीं। आप अगर नेगेटिव आउटकम सोच रहे हो, नेगेटिव आउटकम सोच के अगर आप खुद को डरा रहे हो, अगर आप नेगेटिव आउटकम सोच के कोई ना कोई बैकअप रखने के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वो नेगेटिव आउटकम ही मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप मदर यूनिवर्स को बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। मदर यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रही है कि अरे भाई मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो, आप भी कंफ्यूज हो शायद। और अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो मदर यूनिवर्स को एक बहुत ही एक कॉन्फिडेंट एनर्जी भेजना है। ओके, अगर से आज आप लोग सोच रहे हो कि आपको ये, फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्कुल ही एग्जाम्पल है एक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कोई अगर करियर के लिए देख रहे हो तो भी ये रीडिंग आपकी है, अगर आप लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हो तो भी ये रीडिंग आपकी है। ओके, जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज आज आपको लग रहा है कि मुझे ये बंदा चाहिए, ओके, लाइफ में। अब द नेक्स्ट मोमेंट आपको ऐसा लग रहा है, 2 दिन बाद आप मैनिफेस्ट करो एंड 2 दिन बाद आपको ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ मैं इस बंदे के लिए मैंने किया है लाइफ में, लेकिन फिर भी इस बंदे को कोई कदर नहीं है। इतना मैनिफेस्ट कर रही हूँ लेकिन फिर भी इस बंदे ने एक मैसेज तक नहीं किया आज तक, एक कॉल तक नहीं किया आज तक। क्या प्यार करता है, क्या ही प्यार किया है ज़िंदगी में इस बंदे ने मुझे, तो नहीं चाहिए मुझे ये बंदा, ठीक है। 2 दिन तक आपने उस एनर्जी में रहा, आप उस एनर्जी में रहे, एंड देन 2 दिन बाद फिर से आप शिफ्ट हो गए उस एनर्जी में कि नहीं नहीं मुझे तो वही बंदा चाहिए, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं तो क्या प्यार करती हूँ, तो मुझे वो बंदा ही चाहिए। ऐसे अगर आप बैक एंड फोर्थ करते रहे एनर्जीज में, ठीक है, तो फिर तो आप एक कंफ्यूज एनर्जी भेज रहे हो मदर यूनिवर्स को। मदर यूनिवर्स क्या कंफर्मेशन आपको दे, आप ही तो ठीक से कंफर्मेशन मदर यूनिवर्स को नहीं दे रहे हो। और मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। सी अगर आपको कोई भी एरिया में, अगर सपोज आप करियर में भी कुछ चाहते हो, कहीं पे आप पहुंचना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, एंड आपको उस करियर पाथ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, एंड आपको ऐसा आप सोच रहे हो कि इतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स मुझे मिल रहे हैं, तो क्या ये करियर पाथ मेरे लिए है, क्या ये मुझे नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूँगा। ये जो आप वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप मदर यूनिवर्स को क्या भेज रहे हो कि आपको नहीं चाहिए जॉब, या फिर आपको नहीं चाहिए यहाँ से सक्सेस, ठीक है। आप तो नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो, तो मदर यूनिवर्स भी कंफ्यूज है कि आपको चाहिए क्या। जो चाहिए वो बस उस पर ही फोकस करना है आपको, और उसके बाद फिर आप येस और नो सेशन चेक करो, ठीक है, कि आपके लिए येस आ रहा है या नो आ रहा है। क्योंकि जो भी आपको चाहिए, सी यहाँ पे जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर उसके लिए आपको येस चाहिए था तो उस पर ही फोकस करना है आपको। जो भी आपको जिंदगी में चाहिए, चाहे कितना भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो जाए, क्यों ना आ जाए, कितना भी इश्यूज आप फेस करो, चैलेंजेस आप फेस करो, बस आपको फोकस में रखना है वो एक चीज़ या फिर वो एक इंसान जो आप हासिल करना चाहते हो, या फिर आप जो मांग रहे हो, मांगना चाहते हो भगवान से, पाना चाहते हो जिंदगी में, ठीक है, उस चीज़ पर कंप्लीट फोकस रखना है। अगर आप फोकस ऐसे इधर उधर शिफ्ट करते हो, ठीक है, अगर आप नेगेटिव सोच के कभी पीछे आते हो, कभी सामने जाते हो, तो ऐसे एनर्जीज मेंटेन करने से आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको मे बी ही हमेशा आंसर में मिलेगा, ओके। तो इसीलिए शायद मदर यूनिवर्स ने यहाँ पे ये गाइडेंस दिया है कि तो पहले आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी मदर यूनिवर्स को भेजो, उसके बाद आप पूछो कि मदर यूनिवर्स येस बोल रही है या नो, क्योंकि आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो सही से एनर्जी भेजो भाई, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में प्रॉब्लम है, ओके। आप जो एनर्जी भेज रहे हो ना, वो बहुत ही कन्फ्यूज एनर्जी है, ठीक है। तो पहले तो आप श्योर हो जाओ कि आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं। अगर ये चीज़ चाहिए, क्योंकि आपके लिए कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि कोई तो एक साइन मुझे बस मदर यूनिवर्स दिखा दे कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या फिर मुझे इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है। आप डिसाइड करो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन फ्यूचर, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आपको इस बंदे के साथ या फिर इस बंदी के साथ सारी जिंदगी बितानी है तो मैनिफेस्ट करो, उस पर फोकस करो। सी मैनिफेस्ट ही करना है ऐसा, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स ही यूज करना है ऐसा मुझे आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए बस ये दिख रहा है कि अगर आप किसी को चाहते हो, या फिर जो भी आप चाहते हो, करियर में भी अगर आप कुछ चाहते हो, ठीक है, तो उस पर फोकस करो, ना कि ऑब्स्टिकल्स पर, ना कि चैलेंजेस पर। वो तो हमेशा ही रहेंगे साथ, लाइफ है यार, क्या कर सकते हैं, है ना। बट
आपको उस चीज़ पर ही फोकस करना है जहाँ पर आपको पहुँचना है या फिर जिसके साथ आप सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, ठीक है। आपको उस, या फिर हेल्थ वाइज भी अगर आप कुछ चाहते हो तो उस पर फोकस करो ना। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो आप चाहते हो ज़िंदगी में हासिल करना, उस पर फोकस करो। उस पर फोकस करते हो तो आपको वही मिलेगा। और अगर आप ऐसे बैक एंड फोर्थ करते हो तो एक कन्फ्यूज एनर्जी आप अगर भेजते हो मदर यूनिवर्स को, तो आप भी कन्फ्यूजन में ही रहोगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी ना ही वो मिलेगा चीज़, ना ही वो आपसे दूर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप अटक जाओगे, स्टक हो जाओगे ऐसे ही। मे बी तो एक स्टक ही एनर्जी है ना, तो वैसे ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आपको चाहिए, उस पर फोकस करो, ठीक है। उस पर फोकस करते हो, कॉन्फिडेंट एनर्जी भेजते हो और उसके बाद फिर चेक करो येस और नो, ठीक है। आपको ये एक क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये शॉर्ट एंड स्वीट येस और नो सेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।